हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज बीडी। तो आज देखेंगे डेविड जे ग्रिफिथ का प्रॉब्लम नंबर 2.2। ठीक है, तो 2.2 पे क्या प्रॉब्लम दिया गया है कि प्रॉब्लम नंबर 2.2 वो बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस जेड अबाउट द मिड पॉइंट बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ए डिस्टेंस डी अपार्ट। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक बार हम इक्वल चार्ज लेंगे और एक बार अपोजिट चार्ज लेंगे और जो दो चार्ज का डिस्टेंस है वो डी है और डी डिस्टेंस पर मतलब डी के मिड पॉइंट पर एक जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट पर इस दोनों के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए वो बोल रहा है। एक बार इक्वल चार्ज में निकालेंगे और एक बार अपोजिट चार्ज में निकालेंगे। तो देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2.2। ठीक है, ये है उन दोनों का डिस्टेंस, डी। एक बार हम इक्वल चार्ज लेंगे प्लस क्यू और एक मिड पॉइंट पर एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है जेड। और यहाँ पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल मिड पॉइंट पे है, तो ये होगा d/2 और ये हो जाएगा d/2। ठीक है, ये होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, और ये हो जाएगा दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो ये वाला चार्ज का इसका दो ठो कंपोनेंट होगा। एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा और एक इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसका भी एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा और एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा। ये मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर E1 कोस थीटा, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो ये भी हो जाएगा E2 कोस थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ये जेड है और ये आर मान लीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं E1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और यहाँ पर हमारा r² कितना है। यहाँ पर हमारा r² z² प्लस d²/4। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यू हैं A2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट बचे हैं, वो है E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या दो ठो कंपोनेंट हैं। मान लीजिए दो ही कंपोनेंट हैं, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। ठीक है, तो E=E1 = E2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2E कोस थीटा। ठीक है, ये है 2 और E का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/4πε0 Q/r²
ठीक है, और क्या है cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर हमारे पास क्या है क्यू जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक, और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होगा हमारे यहाँ पर, ये d/2 है, z है और ये r है, तो cos थीटा हमारे पास हो जाएगा z/r। ठीक, तो z और r कितना होगा, r यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा रूट जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई आर का रूट। ठीक है, और ये हमारे पास z है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2qz/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2। ठीक है, और हम एक कंडीशन लेंगे, अगर z बहुत बड़ा होगा d से, तो हमारा जो ये d वाला कंपोनेंट है वो बहुत छोटा हो जाएगा z से, तो क्या होगा, कुछ ये होगा 2qz/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये होगा 3/2। तो ये हो जाएगा कुछ इसी प्रकार qz/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर 3/2, ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2qz/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZQ। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दो इक्वल चार्ज पर इतना निकल के आएगा, और हम अब देखेंगे दो ऑपोजिट चार्ज पर क्या निकल के आता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड। ये एक हमारे पास डिस्टेंस है d, एक हमारे पास प्लस q है और एक हमारे पास माइनस q, और मिड पॉइंट पर एक डिस्टेंस है कितना z, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है P, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो गए, ये हमारा थीटा, तो ये हो जाएगा एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ये भी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और इधर, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो एक कंपोनेंट इसका भी इधर होगा, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये होगा E1 cos थीटा, और ये होगा E2 cos थीटा, और ये होगा E1 sin थीटा, और ये होगा E2 sin थीटा। ठीक है, तो फिर देखते हैं
जो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर स्क्वायर कितना है, जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और ये दो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये दो ही बचा। ठीक है, तो लिखेंगे E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, और मान लेंगे E1 इक्वल टू E2 ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2E साइन थीटा। ठीक है, तो 2E का वैल्यू क्या है, और E का वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास ये है हमारा आर, ये जेड है, और ये R/D/2 है। तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा, कितना होगा, हमारा साइन थीटा होगा D/2 बाई आर। आर है हमारा क्या, आर स्क्वायर है, तो आर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक रूट ओवर हो जाएगा, और जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई आर का रूट ओवर। ठीक है, तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचा क्यू डी, और एक मिनट, और ये जो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है इसको हम लेंगे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो टू कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्यू बाई डी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का 3/2। ठीक, 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लेंगे, क्या, जेड अगर बहुत बड़ा है डी से तो क्या होगा। ठीक, जेड अगर बहुत बड़ा है डी से तो क्यू डी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक, 3/2, ये वाला हो गया 0, और ये भी हो गया 0। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा, तो ये किस टाइप का बिहेव करेगा, इट्स बिहेव लाइक ए डाइपोल। ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा जब हम एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, ये भाई का चैनल है।